नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत और आप देख रहे हैं B4Print.in। अभी हम मधेपुरा विधानसभा क्षेत्र में हैं। यहां का जो विधानसभा चुनाव होने जा रहा है काफ़ी दिलचस्प होने जा रहा है। कारण यह है कि यहां पे वर्तमान विधायक चंद्रशेखर राजद से उम्मीदवार हैं। उसके बाद निखिल मंडल जो कि जदयू से उम्मीदवार हैं। पप्पू यादव ने भी मधेपुरा विधानसभा से चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। वहीं लोजपा से चिराग ने साकार यादव पर भरोसा जताया है। हमारे साथ साकार यादव जुड़े हुए हैं, आइए उनसे हम कुछ बात करते हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में सर। सर ये मैं जानना चाहूँगा कि आप बम्बई से मधेपुरा एक बिजनेसमैन थे, आप फिर राजनीति, कैसे क्या है ये सर? नहीं, हमको लगता है कि लोग नहीं जानते हैं मेरे बारे में। पहले तो ये बता दूं, तुनियाही हम लोग करीबन पिछले 8 पीढ़ी से यहाँ रहते हैं। तो ये तो घर है हम लोग का। अब चिड़िया बाहर खाना ढूंढने जाता है, फिर वापस रात को शाम को तो घोंसले में आता है। तो बम्बई हो, दिल्ली हो, पटना में भी कार्यालय है, तो हम लोग यहाँ काम करते हैं, लेकिन घर तो हम लोग का यही है। बम्बई में आपका बड़ा बिजनेस सेटअप है, फिर वहाँ से एक बिजनेस बैकग्राउंड को छोड़ के फिर पॉलिटिक्स में आना। देखिए, हम तो शायद नहीं जानते होंगे, हम 2009 में हम यहाँ का पार्लियामेंट्री इलेक्शन हम लड़े थे। और हम इसलिए लड़े थे क्योंकि जब हम लोग वापस यहाँ आते थे जब भी, तो यहाँ का जो ज़मीनी स्तर पे जो काम देखते थे उससे यहाँ का सड़क का व्यवस्था, ये सब बहुत दुखी रहते थे। और उस समय किसी पार्टी ने हम लोग सिर्फ राजद के पास गए थे। राजद ने हम लोग को बोला था कि टिकट देंगे, और टिकट नहीं दी। हम लोग बोले लेकिन हम लोग पीछे नहीं हट सकते। फिर उसके बाद किसी पार्टी से बहुत दिन तक मन नहीं लगा। जब नरेंद्र मोदी जी आए तो 2013 में हम लोग को बुलाया गया बीजेपी में। मैं बीजेपी के बिहार प्रदेश के आईटी सेल का संयोजक था। आईटी सेल एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिट है जो दिखता है, उसका संयोग था 2014 के चुनाव में। और अभी जिस तरह से देख रहे हैं, आपको मालूम होगा कि पिछले साल अगस्त में मैं सहरसा के महावीर चौक से कर्पूरी चौक तक पैदल 22 किलोमीटर का मार्च किया था, पदयात्रा किया था, इस विरोध में और ये जन चेतना के लिए कि इस तरह का सड़क हम लोग को स्वीकार नहीं है। हम लोग अपमानित महसूस करते हैं। अगर हम आपको एक टूटा कुर्सी दे दें और हम अच्छी कुर्सी पे बैठे तो अपमानित महसूस कीजिएगा। और जनता यह बात मानी, और उसके कुछ दिनों के बाद आपको याद होगा, कोसी को एक दिन के लिए जनता ने खुद बंद कर दिया। युवक लोग जुड़े, जो लोग दुकान चलाते थे वो लोग जुड़े, व्यवसाय जुड़े, वो लोग ने खुद, वकील वगैरह सब मिलके बंद कर दिए। इससे हमको बहुत प्रेरणा मिली। और फिर हम लोग को यह बताया गया कि और सब काम होगा। देखिए, कुछ काम हुआ नहीं है। बीजेपी से हम लोग को उम्मीद थी, हम लोग को ये कहा भी गया था कि मधेपुरा से कम 1 सीट लिया जाएगा। फिर सब लोग को रोका गया, कोई जवाब नहीं मिला। लोग यहाँ पूछ रहे थे कि लोग भी उम्मीद में लगाए हुए थे कि हम लोग आएंगे और खड़े होंगे यहाँ पे। अचानक बोल दिए कि नहीं। तो हम लोग को लगा कि जेडीयू जो है वो राजनीतिक दबाव बना रहा है। और जब पता लगा कि ऐसा ही हो रहा है, और उसी समय चिराग जी से बात हुआ, चिराग पासवान जी से, तो हम देखे कि हम लोग का एजेंडा जो है वो मैच कर रहा है। कि हम लोग नरेंद्र मोदी जी को दोनों चाहते हैं, मैं भी चाहता हूँ, वो भी चाहते हैं। और मेरे कुछ 1 साल के पहले की वीडियोस भी देखिएगा तो हम कहेंगे कि हम हमेशा कहते आए हैं कि मैं नरेंद्र मोदी जी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। और चिराग जी ने मेरे मन की बात बोली कि आप सीना खोल के दिखा दूँ कि नरेंद्र मोदी जी सीना के अंदर है। और यह देखे कि जो जेडीयू का जो विकास का एजेंडा है, वो जो नई पीढ़ी का विकास का एजेंडा है, वो एकदम मेल नहीं खाता है। आप अगर अभी कहते हैं कि हम हर खेत में पानी पहुंचाएंगे अगर हम वापस चुन के, आपको खेत आज दिखाई दे रहा है। तो मैं ये भी देखा कि कुछ भी अगर पूछा जाए जेडीयू को तो उसका एक ही जवाब होता था कि आप 15 साल पहले का चीज़ देख लीजिए और अब का चीज़ देख लीजिए। अरे 15 साल पहले चीज़ तो खराब थी, इसीलिए तो आपको मौका मिला। अब आप भी बहाना शुरू कर दिए हैं, तो अब आपका मौका चला गया। इस बार बदलाव आएगा।
सजग है, मेरा रुचि है राजनीति में, तो बिज़नेस के साथ साथ हम राजनीति में आए हैं कि यहाँ पे काम करने के लिए, और देख रहे हैं यहाँ के यूथ और जनता हमको बुला के हमको बोली है ये सब करने के लिए, इसलिए हम यहाँ पे आए हैं। चुनाव में आपके सामने आपके प्रतिद्वंदी के रूप में वर्तमान विधायक चंद्रशेखर यादव जी हैं, उसके अलावा निखिल मंडल हैं जदयू से उम्मीदवार, उसके अलावा पप्पू यादव भी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। कितना आसान होगा आपके लिए चुनाव? कौन है चुनाव में? अभी चंद्रशेखर आरजेडी से उम्मीदवार हैं। कौन है वो? सिटिंग विधायक। कौन है वो? अच्छा, आप नहीं पहचान रहे हैं? नहीं, हमने, कोई जनता नहीं पहचान रही है वो। ये मेरा नहीं कहना है। जनता अगर कह दे कि 10 साल में देखे हैं, बीच में देखे थे चुनाव के समय, तो मैं कहां से पहचानूंगा? जनता, हम जनता का हिस्सा है, जनता से अलग है तो हम कैसे उम्मीदवार हो सकते हैं? हम जनता के पार्ट हैं इसलिए उम्मीदवार हैं। निखिल मंडल जदयू से उम्मीदवार है, उनके बारे में क्या कहेंगे? जी, निखिल मंडल जी से मुझे बहुत उम्मीद थे। वो प्रवक्ता थे, नीतीश जी के नज़दीक थे, यहाँ का कोई मुद्दा नहीं उठाया। उनके घर में मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनके घर में विधायक रह चुके हैं, उनके पिताजी ओम चाचा, ओम बाबू। यहाँ का कोई काम नहीं है। सिर्फ जो मुख्यमंत्री कहे उसी को आप रीट्वीट कर दीजिए, वापस फेसबुक में डाल दीजिए। ये लीडरशिप नहीं है। और टिकट आपको इसीलिए मिले क्योंकि आप एक परिवार से बिलोंग करते हैं। तो मुझे लगता है कि गांधी जी के परिवार में से किसी को राष्ट्रपति का परमानेंट पद दे देना चाहिए, और अंबेडकर जी से प्रधानमंत्री का परमानेंट पद दे देना चाहिए। अगर यही मापदंड से चलते रहेगा, या कॉलेजियम सिस्टम जैसा कुछ करा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है ये चीज़ है। कि मुझे लगता है कि विजेंद्र बाबू थे और लोग थे जो लोग काफ़ी काम किए थे यहाँ पे। तो जेडीयू में भी आप देखिएगा तो इस बात में काफ़ी असंतुष्टि है, और लोग भी असंतुष्ट हैं इस चीज़ से। तो जाप सुप्रीमो पप्पू यादव भी चुनाव लड़ने जा रहे हैं इस विधानसभा से। तो आप तीनों चीज़ के बारे में पूछे तो, और मेरा उत्तर पप्पू जी पे ख़त्म होगा। तो राजद के जो कार्यकर्ता हैं, जनता तो दुखी है ही, कार्यकर्ता भी दुखी हैं। उनके, आपको मालूम होगा उनके विरोध में कितने लोग चले गए। तो राजद का वोट, राजद को तो नहीं जाने वाला है सब, बहुत वोट उसमें से बाहर निकलने वाली है, पहला चीज़। दूसरा चीज़ ये याद रखिए कि कोई भी पार्टी को 10 या 15% ही वोट होता है, बाकी जो होता है उस समय डिसाइड होता है कौन कहाँ जा रहा है। उस 10% वोट में भी आधा वोट राजद का कट जाएगा, पहला चीज़। दूसरा चीज़ जेडीयू का, तो यहाँ पे 4 जेडीयू हैं, शायद आपको नहीं मालूम हो, लेकिन यहाँ 4 जेडीयू हैं। 4 जेडीयू। तो पूछेगा कौन 4 जेडीयू? तो जेडीयू न, जेडीयू स, जेडीयू ब, जेडीयू व। अच्छा। तो जेडीयू न मतलब जेडीयू नीतीश कुमार का जेडीयू, मतलब वो जेडीयू जिसको जनता अब नकार रही है, बोली इस तरह का काम नहीं चलेगा। आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग जाके पता लगाइए क्या है रिपोर्ट, ऑन ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, इसमें मैं क्या कहूँ, आप लोग ज़्यादा इंटेलिजेंट है। उसके बाद है जेडीयू स। मधेपुरा को हमेशा बाहर के नेता ने ही यहाँ पे राज किया है, यहाँ से जीते हैं, यहाँ पे नेता को पनपने नहीं दिए हैं। एज अ स्ट्रैटेजी यहाँ पे चेले चपाटे को रखे हैं, पनपने नहीं दिए हैं किसी को। अच्छे अच्छे कार्यकर्ताओं को साइडलाइन कर दिया गया है। तो यह जो जेडीयू स है, इसका नाम आज कांग्रेस हो गया है, मतलब जेडीयू शरद यादव। तो शरद जी के साथ जो जेडीयू के कार्यकर्ता थे, वो अब थोड़ी जो अब जेडीयू के साथ हैं, वो लोग तो शरद जी के साथ थे, उनका तो शरद जी कंट्रोल थे, शरद जी थे तो वो जेडीयू में थे। तो अब वो लोग गायब, उनका भी वोट बाहर जाएगा। फिर जेडीयू ब है, जेडीयू बीजेपी। हम दुखी थे, और कितने सारे लोग दुखी हैं बीजेपी के लोग, सब बाहर जाके पूछिए बीजेपी में, सब हाँ 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 साथ हैं। कोई फील्ड पे हो तो हम मान जाइए। अब आप बाहर जाके देखिए कितने दल के लोग हैं, राजद के लोग हैं, कितने सारे दल के बीजेपी के लोग हैं, कितने सारे दल के लोग मेरे दरवाजे पर बैठे हुए हैं। तो ये लोग भी वहाँ वोट नहीं करेंगे। और जेडीयू व या जेडीयू अन्य, मतलब जो लोग खुद चाहते थे विधानसभा में खड़े होने के लिए, लेकिन उन लोग का ना बायोडाटा देखा, ना देखा गया कि क्या काम किए हैं।
क्योंकि नीतीश जी इनको चुनना चाहते हैं। तो उसमें क्या हुआ है कि वो लोग भी दुखी हो गए हैं, तो उनका भी वोट बाहर जाएगा। अब बात है पप्पू जी का। पप्पू जी को पिछले चुनाव में 6,812 वोट्स मिले थे उनके कैंडिडेट को। इस बार वो खड़े हो रहे हैं तो 10,000 ज़्यादा वोट्स मिल जाएंगे। अच्छा, मतलब पप्पू यादव का आप एक अनुमान ये लगा के आ रहे हैं कि 10,000 वोट उनको लगभग मिलेगा इस बार। देखिए क्या है कि वोट जो है वो दल पे, कैंडिडेट्स पे, इस पे नहीं हो रहा है, मुद्दा पे वोटिंग होने वाला है कि यहाँ का मुद्दा क्या है। यहाँ का मुद्दा डेफिनेटली ये नहीं है कि पटना में ही किसी को बिठाना है। यहाँ का मुद्दा मधेपुरा में खास करके यह है कि यहाँ सड़क नहीं है, बिजली का बिल है, नाली बना हुआ है। यह सब लोग चाहते हैं कि यहाँ के जनप्रतिनिधि ये सब बात लें। योजनाएं सब यहाँ नहीं आए हैं, शौचालय नहीं बने हैं, ओपन डिफिकेशन फ्री बना दिया गया है जगह को और केंद्र तक भेज दिया गया है, जबकि सिर्फ कागज पे है। तो यह सब आप देखिएगा, तो यह सारे वोट्स जो हैं इस समीकरण द्वारा और जो हम लोग मुद्दा कह रहे हैं उसके कारण यह हम लोग के झोली में आएगा। एक और कारण है जो मैं बताया आपको कि 50% वोटर्स 35 साल से कम है, जिनका लाइफ से, जिनका ज़िंदगी से उम्मीद सिर्फ साइकिल खरीदना नहीं है, उनको हवाई जहाज़ पे उड़ना है, उनको नया चीज़ कमाना है, उनको नए नए उद्योग देखने हैं, बाहर देखना है, अच्छे कपड़े पहनने हैं, अच्छा शिक्षा चाहिए, अच्छे तरह से रहना चाहिए, उनको अच्छा मोबाइल फ़ोन चाहिए। तो यह लोग देख रहे हैं कि इन लोग तीनों जन को हम लोग देख चुके हैं, पिछले एक दशक में देख चुके हैं। तीनों जेडीयू को देख चुके हैं, राजद को देख चुके हैं, पप्पू जी को देख चुके हैं। इन लोग को अब एक बदलाव चाहिए, तो ये लोग सब बदलाव की तरफ जाना चाहते हैं और इसी का कारण हम लोग जीतेंगे। और हम लोग देख रहे हैं ये यूथ जो है वो लोग हम लोग की तरफ आ रहे हैं। एंड मैं ये बताना चाहूँगा, यूथ फ्रॉम ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, सारे जात धर्म से ऊपर होके यूथ जो है हम लोग से जुड़ रहे हैं। और यूथ को मैं मानता हूँ जो लोग 35 साल के नीचे हैं, मैं थोड़ा सीनियर हो गया हूँ, लेकिन यूथ को मानता हूँ जो 35 साल के नीचे हैं, ये लोग सब भारी मात्रा में ये लोग जो है चिराग जी को भी मानते हैं। इनफैक्ट हमको तो इनफैक्ट बहुत सारे लोग बोले कि चिराग जी का जो को देखते हैं, उनका पर्सनैलिटी और सारा चीज़ एक भावी सीएम के रूप में है। लेकिन चिराग जी का साफ है कि हम लोग इस बार बीजेपी का सरकार बनाना चाहेंगे, हम लोग अपने मदद से बीजेपी का सरकार बनाएंगे और ये 10 तारीख को निर्णय होगा। और आप लोग देखिए यही होगा, बीजेपी की सरकार बनेगी और एलजेपी के मदद से वहाँ पे बनेगी। और हम लोग एक बीजेपी का सीएम देखना चाहते हैं बिहार में, और जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी काम करते हैं उस तरह का काम हम लोग बिहार में देखना चाहते हैं। बहुत नीचे जा चुका है। एक तरफ लोजपा बीजेपी की तरफदारी कर रही है, वहीं कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी ने कहा है कि नहीं, सीएम का चेहरा हमारा नीतीश ही होगा। ये कैसी राजनीति हो रही है? देखिए, आप हमसे पूछे कौन जीतेगा, मैंने अपना बताया। आप किसी और से पूछेगा, कोई आप मुझसे पूछेगा कि आपको क्या पसंद है, मैं बोलूँगा मुझे आम पसंद है। कोई दूसरा आदमी बोल सकता है मुझे केला पसंद है। ये उन लोग ने कहा कि नहीं, ये उन लोग का है कि हम यही चीज़ होगा, सीएम नीतीश जी उनका चेहरा है। रहेंगे या नहीं कह रहे हैं, हम लोग ये कह रहे हैं कि 10 तारीख को बीजेपी का एक उम्मीदवार सीएम बनेगा और हम लोगों की मदद से बनेगा। और हम लोग जो है इसमें मदद करेंगे और इसमें हम लोग निर्विरोध हम लोग उस बीजेपी कैंडिडेट को हम लोग सपोर्ट करेंगे। तो चिराग क्यों नहीं, चिराग क्यों नहीं होंगे? चिराग जी अभी मानते हैं कि थोड़ा समय है और बीजेपी के इस लीडरशिप को मानते हैं, नरेंद्र मोदी जी को मानते हैं। जब समय आएगा तो चिराग जी भी बनेंगे। और मुझे लगता है कि जिस तरह से चिराग जी ने निर्णय लिया, और हमारे आदरणीय रामविलास पासवान जी अभी हाल में उनका निधन हो गया,
ऊपर से भगवान की तरफ से निर्णय उनको भेजा गया और आने वाले समय में ज़रूर बनेंगे, वो एकदम बनेंगे। ये तो युवा का मांग है। इतना डायनेमिक करिज्मेटिक पर्सनैलिटी, नए सोच के क्यों नहीं बनना चाहिए। लेकिन उनका खुद का मानना है कि नहीं, अभी हम ये चाहते हैं, आगे देखेंगे अब हमें क्या होना है। अभी तो हम ये चुनाव लड़ रहे हैं, बाद में देखेंगे। जैसा कि देखा गया सर, सरकारी नौकरियों में 60 साल एक रिटायरमेंट का एज होता है। राजनीति में कौन सा एज एक फिक्स होना चाहिए आपके नज़र में? वो इसलिए तो क्योंकि सिलेक्शन प्रोसेस है, जनता सेलेक्ट करती है, जनता इलेक्ट करती है, तो मुझे लगता है इसमें कोई एज नहीं होना चाहिए। और क्योंकि आप युवा हैं सर, तो युवाओं की भागीदारी राजनीति में परसेंटेज कम है। अभी इस बार देखा जा रहा है कि तेजस्वी जी आ रहे हैं, चिराग जी आ रहे हैं, इस तरह का चेहरा आ रहा है। देखिए, इंडिया का लार्जर पॉपुलेशन युवा है, तो ये एक ऑब्वियस शिफ्ट होने वाला है। और अब मैं यह मानता हूँ कि कम्युनिकेशन इतना खुल गया है कि आप देखिएगा कि खुद लोग नए चेहरे को चाहेंगे। और वो जो रिटायरमेंट एज है, वो अपने आप देखिएगा कि लोग छटना शुरू कर देंगे, जैसे वो लोग थकना शुरू कर देंगे। कि एक आदमी कुर्सी पे बैठा तो वो अपना सिंहासन बना लिया, नहीं होगा। वही पुराना समय दिनकर जी का हमको 2 पंक्ति याद आता है कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। अब ये जनता, युवक जनता आती है, तो सिंहासन खाली करो, वो युवा लोग को चुनेगी। तो यह जो चीज़ है, ये अपने आप होगा। इसमें अब इतना एक्सपीरियंस हो जाता है, अब कैसे बोल सकते हैं कि 65 नहीं होना चाहिए, 75 नहीं होना चाहिए। हाँ, ये ज़रूर है कि उन लोग को खुद, जैसे धोनी खुद रिटायर कर गए, अब इस बार नीतीश जी खड़े हो रहे हैं, वो खुद रिटायर हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं मान रहे हैं आप इन चीज़ों को कि रिटायरमेंट का एज होना चाहिए। आप जब थक गए तो रिटायर हो जाना चाहिए, हम एकदम मानते हैं। हो सकता है 60 से 80 साल के बीच में अलग अलग सबको ऊर्जा होती है, कभी भी हो सकता है, लेकिन वो जनता डिसाइड कर लेती है। इसलिए उसमें यह जो एक एज हम लोग को दे देना चाहिए कानून में, मैं उसके पक्ष में नहीं हूँ। चुनाव होने जा रहा है, एजेंडा क्या है इस पर आपका? एजेंडा तो बड़ा साफ है। हम लोग का बिहार प्रदेश स्तर पे एजेंडा है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। हम लोग का पूरा मैनिफेस्टो है। कृषि के लिए क्या करेंगे, शिक्षा के लिए क्या करेंगे, खेलकूद के लिए क्या करेंगे, आरोग्य सेवा के लिए क्या करेंगे, उसका पूरा मैनिफेस्टो है हम लोग का। मधेपुरा के लिए हम लोग एक अपना छोटा सा मैनिफेस्टो ऐड कर रहे हैं उसमें, कि क्या है कि प्रदेश से चिराग जी का है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। और ये अभी से नहीं है, यह पिछले 1 साल से इस पे चल रहा है कैंपेन। लोगों को लग रहा है कि अभी हुआ है ये सब चीज़, नहीं, 1 साल आप यूट्यूब में जाके देखिए, 1 साल से चल रहा है। मेरा उसमें 2 हम ऐड कर दिए हैं यहाँ के यूथ के लिए और मधेपुरा के लिए। हम बोल रहे हैं यू फर्स्ट, मधेपुरा फर्स्ट, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। इसलिए एलजेपी फर्स्ट मधेपुरा में। यू फर्स्ट मतलब आपको प्राथमिकता दी जाएगी, आपका सारा बात सुना जाएगा। जब हम लोग विधायक बनेंगे यहाँ पे, मधेपुरा की जनता की सारी बात सुनी जाएगी। जो चीज़ संभव है वो सारा चीज़ हम लोग करेंगे। उसके कारण बिहार फर्स्ट होगा और उसके कारण बिहारी फर्स्ट होंगे। ये साफ है कि जितने भी तीनों लोगों का नाम लिए आप, तीनों पार्टी से, वो लोग खड़े हो रहे हैं हम पर राज करने के लिए। और हम लोग तो साधारण हैं, हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग को बिहारी होने पे नाज है और हम लोग उसी के लिए खड़े हुए हैं कि हम लोग उस पे हम लोग नाज कर सकें जो हम लोग बिहारी हैं। तो यूथ जो है, हम लोग यूथ पावर, बिहारी पे नाज, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट पे के मुद्दा पे हम लोग लड़ रहे हैं। चलिए, अभी आप देख रहे थे, हमारे साथ बने हुए थे लोजपा से मधेपुरा विधानसभा के उम्मीदवार साकार यादव। मधेपुरा के लोगों का जनता कितना होगा साकार, जो देखने वाली बात होगी। तब तक आप देखते रहें beforeprint.in। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।